हेलो दोस्तों, तो चलिए आज मैं आपको अपने जंगल में घुमाती हूँ। तो यहाँ पे आपको थोड़े से ये फूल मिल जाएंगे और कहीं कहीं पौधों पे मिल जाएंगे ये तितली के बच्चे, और कहीं मेरा ये सिप्पी घूमता हुआ मिल जाएगा। तो हमारी ये मैडम तो यहाँ बैठी ही रहती हैं। कुछ ये बच्चे आ जाते हैं दूध पीने के लिए, पर फिलहाल मुझे चाहिए ये सदाबहार के थोड़े से फूल, और जो यहाँ पे भर भर के लगे हुए हैं। और ये हथौड़ी से आज हम करेंगे पेंटिंग। तो दोस्तों, ये जो सदाबहार के फूल हमने चुन लिए हैं, और मेरे पास यहाँ एक ही तरह के फूल थे और ये फूल चुन लिए। अब यहाँ से हम तोड़ लेते हैं झाड़ी। अब इस झाड़ी का नाम तो मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये पौधा किस चीज़ का है। तो थोड़ी सी यहाँ पे हमने ये झाड़ी भी तोड़ ली। अब लेते हैं हम थोड़े से ये 9 o'clock वाले फूल होते हैं ना, जो सुबह खिलते हैं वो। तो मेरे पास ज़्यादा नहीं थे, 3-4 लिए। अब चाहिए एक हथौड़ी, एक पॉलीथीन और एक पेपर को कर लेते हैं हम फोल्ड। और आज हम बिना ब्रश से, बिना कलर से कलरफुल बुके बनाएंगे। कैसे, तो आप देखते रहिए। चलिए, पेपर को चोट न लगे इसके लिए हम अपने इस वाइट पेपर के नीचे लगा लेते हैं न्यूज़पेपर। और ये हमने अपनी जो ग्रीन झाड़ी तोड़ के लाए थे ना, उसको यहाँ पे रख लेंगे। आपको जिस डिज़ाइन में रखना है वैसे ही इसको सेट कर लीजिए। अब इसके ऊपर रखेंगे हम ये पॉलीथीन और हाथ से थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेंगे और सेट कर लेंगे। फिर लेंगे अपना ये ब्रश जो हथौड़ी है, और आज ये ब्रश का काम करेगी कि देखिए किस तरह से। और इसको ठक 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 करके इसको अच्छे से हम ठोक ठोक करके इसकी एक एक पत्ती को, कहीं से भी कुछ बचना नहीं चाहिए। तो चलिए, ठोक ठोक करके हर पत्ती को हम ठोक लेंगे। हालांकि पौधे पे हथौड़ी चलाते हुए दिल दुख तो रहा था, पर क्या करें, यहाँ पे हमें अपनी इस DIY के लिए ये काम करना ही पड़ेगा। तो चलिए, हमने अपनी एक एक पत्ती को अच्छे से ठोक लिया है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हाथ से करेंगे इस तरह से प्रेस, और अपनी इस पॉलीथीन को हटा देंगे। तो देखिए, हमारे बिना ब्रश के और बिना कलर के कितनी सुंदर हरी झाड़ी बन के तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर जो ये थोड़े थोड़े से ग्रीन लीफ चुपके रह जाएंगे ना, इनको आप ब्रश की सहायता से या हाथों से हटा लीजिए। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं येलो फ्लावर। आपके पास जो भी रंग के हों आप वहाँ यहाँ पे उनको काम में ले सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम अपने इन फूलों को कर लेते हैं सेट कि आपको कहाँ कहाँ येलो कलर भरना है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 ही थे, तो मैंने तीनों को यहाँ पे लगा लिया है। अब इनको थोड़ा सा उंगली से प्रेस कर देंगे और वही पॉलीथीन रख के इस पर भी ठुक ठुक कर देंगे, और फिर धीरे से इस पॉलीथीन को हटा देंगे। और जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा, जब आप इसको हटाइएगा, यहाँ मुझे थोड़ा जल्दी थी तो मैंने गीला ही हटाने की कोशिश की है, पर आप अगर इसे गीला ही हटाएंगे तो आपका जो कागज़ है वो डैमेज हो सकता है। तो इसे थोड़ा सा रुकिए, और जब सेमी ड्राई हो जाए तब आप इसे हटा दीजिए। अब लेते हैं हम यहाँ सदाबहार के फूल, और अपने बुके में जहाँ जहाँ आप चाहते हैं कि वहाँ फूल हों, वहाँ पे इसको अपनी इच्छा अनुसार सेट कर लीजिए। तो आप यहाँ पे जितने भी तरह के फूल लेंगे, अलग अलग कलर के लेंगे तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा। मेरी बगिया में तो ये 2-3 तरह के फूल थे, ये एक पिंक सा और मिल गया था, तो इसका कलर भी बहुत सुंदर आया है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार कलरफुल फूल यहाँ ले सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे सेट कर लिए अपने ये सदाबहार के सारे फूल। और फिर बस पहले की तरह ही यहाँ पे हम इसके ऊपर रखेंगे अपनी पॉलीथीन, और फिर इसको हाथ से हम थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, और अपनी हथौड़ी लेकर के वही दन दना दन हर पंखुड़ी के ऊपर, मतलब कहीं से भी ना थोड़ा भी रह नहीं जाए। जहाँ भी आप हथौड़ी नहीं मारेंगे वहाँ पे आपका कलर नहीं आएगा और रह जाएगा। तो आपको चाहिए कि जिस शेप की आपकी पंखुड़ियाँ हैं, तो आपको हर पंखुड़ी के ऊपर और हर जगह ये हथौड़ी से कलर भरना ही पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे ठक ठक कर करके, और मैंने देखो ये अपने बिना कलर से और बिना ब्रश के ये फूल तैयार कर लिए। अब आप कह नहीं सकते कि मुझे ड्रॉ करने नहीं आते, या कलर भरने नहीं आते, या फिर
बुके बनाना नहीं आता है। तो देखिए कितने इजी मेथड से हमारा ये बुके बनके और नेचुरल बुके बनके तैयार हो चुका है। अब आप इसको किसी भी ओकेज़न के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो बर्थडे पे बना के दीजिए या फिर न्यू ईयर, किसी भी चीज़ के लिए आप इसे बना के दे सकते हैं। और देखिए इसमें एक भी रुपया आपका खर्च भी नहीं हुआ है और बहुत सुंदर आपका बुके बन के भी ये तैयार हो चुका है। अब धीरे धीरे से प्रेस करते हुए ना हम इस पॉलीथीन को इन फ्लावर से रिमूव कर लेंगे, क्योंकि अगर आप एक झटके से हटा देंगे तो आपकी ये पंखुड़ियाँ आधी इस पर चिपकेंगी और आधी नहीं चिपकेंगी। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप इन पंखुड़ियों को हटाना नहीं चाहते और डायरेक्ट ऐसे यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी और फेविकॉल का लिक्विड बना के इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे तो ये परमानेंट हो जाएगा। पर मुझे इसे एकदम नेचुरल लुक देना था तो मैं धीरे धीरे इसकी जो ट्रांसपेरेंट हो चुकी पंखुड़ियों को उससे अलग कर दूंगी। उसके लिए आप चाहें तो ब्रश का इस्तेमाल कीजिए या फिर आप जो लंबे लंबे नाखूनों से लहसुन और प्याज वगैरह छीलते हैं ना, उनका भी इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं और अपने नाखूनों से इनको छुटा लीजिए। तो बहुत आसानी से ये छूट, बस इसके लिए ये ध्यान रखना है कि आपको ये थोड़ा सा जब सूख जाए तब इसे हटाना है, नहीं तो आपका कागज़ जो है बीमार हो जाएगा। और उसे रिपेयर करने के लिए आपको फेविकॉल का घोल यहाँ पे धीरे धीरे से पेस्ट करेंगे तो आपका वो जो पेज फटेगा वो ठीक हो जाएगा। पर आप सूख जाएं जब ये हटाना। तो चलिए मेरे यहाँ से सारी पत्तियाँ हो गई हैं रिमूव और ये बेस हमारा बनके तैयार हो चुका है। क्योंकि ये A4 साइज़ प्रिंटर पेपर था तो थोड़ा सा सॉफ्ट है और इसको थोड़ा कार्ड जैसी थिकनेस देने के लिए थोड़ा सा और हम आगे काम करेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं इसको कार्ड जैसी थिकनेस भी देना चाहूँगी जिससे कि ये बिल्कुल ही ग्रीटिंग कार्ड जैसा लगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसके एक्स्ट्रा पेपर को रिमूव कर देंगे। तो आप इस तरह से लाइनें खींच करके या फिर डायरेक्ट जैसे भी आपको आसान लगता है आप एक्स्ट्रा पेपर को काट दीजिए। मेरे पास था A4 साइज का ब्लैक पेपर। आप अगर रेड लगाएंगे तो वो और ज़्यादा सुंदर लगेगा, पर मेरे पास घर पे अभी काले ही रंग का था तो यहाँ मैं काला ही A4 शीट यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं और फिर हम इसे अपने उस ब्लैक शीट के ऊपर चिपकाएंगे। दोस्तों एक छोटे से क्राफ्ट को बनाने में भी हमें घंटों लग जाते हैं और इसका साइड इफ़ेक्ट हमें जब देखने को मिलता है जब हम बीमार पड़ जाते हैं। तो आपके घर वाले सबसे पहले यही कहते हैं कि बस घंटों बैठे बैठे ये काम करते रहते हो इसीलिए तुमने अपने पैर खराब कर लिए या फिर ऐसे बीमार हो गए। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ का शौक़ है तो वो आपको एनर्जी ही देता है और मेंटली आपको इतना खुश रखता है कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकें। तो दोस्तों काम तो ऑफिस में भी लोग घंटों बैठ के करते हैं, तो हम लोग ये क्राफ्ट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस वजह से बीमार पड़ गए हैं। तो बीमारी की वजह हमारा YouTube चैनल बिल्कुल भी नहीं है, ये तो हमारा शौक़ है जो हमको एनर्जी देता है। तो चलिए वो पेपर हमने पेस्ट कर लिया था तो यहाँ पे हम छोटे छोटे रेड कलर के हार्ट बना लेते हैं, क्योंकि ये वाला कार्ड जो है मैं अपने करवा चौथ के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं मार्केट नहीं जा सकती क्योंकि हेल्थ इशू है और भाई पति के साथ जाके ही पति के लिए गिफ्ट तो नहीं ला सकती ना, तो इसीलिए मैं ये घर पे ही छोटा सा कार्ड बना लेती हूँ। आप चाहें तो इसे किसी भी ओकेजन के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पे इन दिल के नीचे मैंने एक छोटा सा पेपर लगा दिया है जिससे कि ये 3D लुक ले लेगा, थोड़ा उभरा हुआ रहेगा। यहाँ पे पड़े थे मेरे पास ये कुछ आते हैं ना मार्केट से, क्या बोलते हैं इसको, वही। तो यहाँ पे मैं एक, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी ऊन वगैरह भी चिपका सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये लड़ी जो है लगा दूंगी तो उससे मेरे ये दिल हैंग हो जाएंगे और थोड़ा सा और ये सुंदर लगने लगेगा, क्योंकि ये करवा चौथ के लिए। तो यहाँ पे मैं अपनी स्पेलिंग लिख दूंगी। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका मन हो तो आप इसको लगाइए, नहीं तो मत लगाइए। तो अंदर से हमारा ये पेपर जो है ब्लैक है, उस पर हम कुछ लिख नहीं सकते, तो यहाँ मैंने
ये ऑरेंज कलर का एक कागज़ का टुकड़ा था, तो उस पे हैप्पी करवा चौथ लिख दिया है क्योंकि ये करवा चौथ के लिए था। अब फेविकॉल भी हो गया है देखो ख़त्म, क्योंकि इसको भी पता था कि मैं मार्केट नहीं जा सकती, पर चलिए हम भी जुगाड़ू हैं, इसमें पेंसिल डाल के थोड़ा सा हम ग्लू निकाल ही लेंगे और हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपने इस पेपर को भी इस पर पेस्ट कर लिया। तो आपको मेरा ये कार्ड वाला आइडिया कैसा लगा? अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो आप भी बना लीजिए। तो अब आपका ये बहाना नहीं चलेगा कि मुझे पेंटिंग करनी नहीं आती, कलर बनना नहीं आता, या ड्रॉ करना नहीं आता, या मेरे पास कलर नहीं है। आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। थैंक यू।